हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग। हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं बच्चों, वो है हमारा एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने अभी तक इसके इंट्रोडक्शन की, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, और साथ में हमने दो फाइलम की बात कर ली है, वो हैं हमारे पॉरीफेरा तथा सिलेंट्रेटा। पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा की बात करने के बाद आज हमें जिस फाइलम की बात करनी है वो है हमारा टीनोफोरा। हम एक बार फाइलम के नाम बोल देते हैं। जो फाइलम हमें पढ़ने हैं: पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, एनेरिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। जिनमें से हम पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा फाइलम की बात कर चुके हैं और आज हमें बात करनी है फाइलम की जिसका नाम है टीनोफोरा। सबसे पहले तो मतलब नाम के मतलब की बात करते हैं। टीनोफोरा वर्ड में टीनो और फोरा दो वर्ड आते हैं। टीनो का मतलब होता है कॉम और फोरा का मतलब होता है बियरिंग। ऐसे एनिमल जिनमें कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं कॉम बेयरिंग एनिमल्स। तो याद रखें, टीनोफोरा के मेंबर्स को कॉम बेयरिंग एनिमल्स कहा जाता है और इनके लिए कॉमनली एक और वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सी वॉलनट। क्या बोला जाता है इन्हें? सी वॉलनट। या फिर इनके लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम जेली, क्योंकि आपको पता है ये भी डिप्लोब्लास्टिक हैं। इनके पास भी एक्टोडर्म एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म नहीं होती, और इनके भी एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम तो रखते ही हैं और साथ में मीजोग्लिया या जेली भी रखते हैं, उसके लिए क्या वर्ड आ गया? कॉम जेली। और जो वॉलनट अखरोट जैसे होते हैं उनको बोल दिया सी वॉलनट। सी बोला गया, इसका मतलब ये एक्सक्लूसिवली होते हैं मरीन और कॉम रखने वाले ऑर्गेनिज्म है। अभी बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। चलिए बात करते हैं कैरेक्टर्स की, बात करते हैं कॉम जेलीज के या टीनोफोरा के मेंबर्स के। टीनोफोरा के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम बात करते हैं इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों एब्सेंट होता है। टीनोफोरा के मेंबर्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? एब्सेंट। इनके अंदर हमेशा जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हम बात कर रहे थे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा दोनों में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, इनमें देखने को मिलता है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? यहाँ पर एब्सेंट होगा। कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बात करते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा कैसा? एक्सटर्नल। ये कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल। और इसके अलावा साथ में हम बात कर सकते हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और ये भी होते हैं ओवीपेरस। अगर इनके डेवलपमेंट की बात की जाए तो याद रखें इनका भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसका मतलब इनके लाइफ साइकिल में भी क्या होता है? लार्वा। और इनके फ्री स्विमिंग लार्वा के लिए वर्ड यूज करते हैं सिडिपिड लार्वा। कौन सा लार्वा होता है इनका? सिडिपिड लार्वा। तो याद रखें इनके लार्वा का नाम है सिडिपिड लार्वा। फ्री स्विमिंग सिडिपिड लार्वा इनकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, बाइसेक्सुअल होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ओवीपेरस होंगे मतलब एग लेइंग है, और याद रखें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा होगा और लार्वा का नाम होगा सिडिपिड लार्वा। कौन सा लार्वा? सिडिपिड लार्वा। और बात करते हैं बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग बात करें, इनके पास भी बिल्कुल सिलेंट्रेटा की तरह कैसा बॉडी प्लान? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब है कि इनके पास एक सिंगल ओपनिंग होगी, और सिंगल ओपनिंग होने का मतलब एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी। सही बात है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिलेगा। सीलोम के अकॉर्डिंग बताइए बच्चों, बिल्कुल ये भी होंगे ए सीलोमेट। क्यों ए सीलोमेट है? क्योंकि ये भी क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। ये भी क्या होते हैं बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो बिल्कुल जनरल की हम बात कर रहे हैं। इनके पास भी एक्टोडर्म एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म नहीं होती। मीजोडर्म की जगह क्या होती है इनके पास बच्चों? मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, और मीजोग्लिया इज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए तो हमने क्या बोला? कॉम जेली। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। अगर एक और पॉइंट की बात करें अगर हम, तो इनमें एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस की बात करते हैं। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है इनमें वो होता है विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये तो हमें देखने को मिला था किसमें?
सिलेंट्रेटा में भी बिल्कुल सिलेंट्रेटा की तरह ही इनमें भी बिल्कुल बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से ही क्या होता है, रेस्पिरेशन भी और एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी होता है। वापस बात करते हैं, क्या बात की है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, बाइसेक्सुअल होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, ओवीपैरस होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, सिडिपिड लार्वा होगा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मिलेगा, एसिलोमेट मतलब सीलोम नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है इसीलिए तो एसिलोमेट है, एक्टोडम एंडोडम होती है, मीजोडम नहीं होती, मीजोडम की जगह क्या होती है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों के प्रोसेस के लिए क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इनके पास सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। सिमेट्री की बात करें बच्चों, इनके मेंबर्स में सिमेट्री कैसी होगी, बिल्कुल यहाँ पर भी जो हमें सिमेट्री देखने को मिलेगी वो होगी रेडियल सिमेट्री। कौन सी देखने को मिलेगी बच्चों, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो इनके मेंबर्स में भी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और बात करते हैं बच्चों, अब हम उस पॉइंट की बात करते हैं कि इन्हें कॉम्ब बियरिंग या कॉम्ब जेली बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉम्ब, सुनिएगा, एक डायग्राम देखते हैं जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की बात करें, वन काउंट कर, ये देखिएगा कर्सर कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इनके पास 8 सिलियरी कॉम्ब प्लेट होती हैं। क्या होती हैं, 8 सिलियरी कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। फॉर लोकोमोशन, खुद ही सोचिए, अगर सीलिया लगे हुए हैं तो किस में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी के पास ऐसे 8 नंबर में कितने, अच्छे से याद रखें, 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स होती है लोकोमोशन के लिए, यही इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखें। और ऐसे 8 कॉम्ब हैं। ऐसे कॉम्ब कितने हैं, जैसे एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है और उस कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पे ऐसे ऐसे सीलिया लगे हुए हैं, तो ये पूरी स्ट्रक्चर कॉम्ब की तरह हो गई ना, तो याद रखें। और ऐसी कितनी प्लेट है बॉडी में, 8 प्लेट्स हैं। तो इनके पास 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स होती हैं लोकोमोशन के लिए। ये ही इनका कैसा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैसा फीचर है ये इनका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो याद रखें इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। आप इस डायग्राम में और देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनके पास टेंटिकल्स भी प्रेजेंट हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट है, टेंटिकल्स। देखिए इसमें टेंटिकल्स, ये रहा एक टेंटिकल, ये रहा एक और टेंटिकल, देख सकते हैं, ठीक है। ये रही एबोरल सरफेस। अगर ये वाला ओरल सरफेस वो जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है इनका माउथ, और एबोरल सरफेस वो जहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, जो अपोजिट होती है, एनस नहीं बोलेंगे, जो अपोजिट होती है ओरल के, उसको हम क्या बोलते हैं, एबोरल। एबोरल सरफेस पे एनस नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं इनके अंदर कैसा बॉडी प्लान होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा। तो समझिएगा अच्छे से, इनके पास टेंटिकल्स का नंबर कितना दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, 2। तो हम ज़्यादा सही बोलें, इसमें हम बोलेंगे कि टेंटिकल्स may be present or absent, may be present और एब्सेंट, मतलब टेंटिकल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। इफ टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, अगर टेंटिकल्स हुए, इफ टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, अगर इनके पास टेंटिकल्स हुए, दे आर 2 इन नंबर। हमेशा टेंटिकल्स अगर हुए तो कितने होंगे, नंबर में कितने होंगे, 2 इन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखें दोनों पॉइंट, ठीक है। याद रखें इनके पास 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, लेकिन इनके पास टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं, मतलब टेंटिकल्स में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर टेंटिकल्स हुए तो उनका नंबर कितना होगा, 2 होगा। टेंटिकल्स में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, इफ टेंटिकल्स आर प्रेजेंट दे आर 2 इन नंबर। नंबर में कितने होंगे, 2 टेंटिकल्स होंगे। और याद रखें इनके टेंटिकल्स पर एडेसिव सेल्स होती हैं, चिपकने में हेल्प करने वाली एडेसिव कोलोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल, एडेसिव कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट अपॉन टेंटिकल। टेंटिकल के ऊपर एडेसिव सेल होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अच्छे से याद रखें, जिनको बोला जाता है कोलोब्लास्ट। इन टेंटिकल्स पे छोटी छोटी सेल्स होंगी जिनका नाम होगा कोलोब्लास्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम में हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आई, देखते हैं सारे नाम। ये रहे टेंटिकल्स, या तो नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे, 2। टेंटिकल्स पर एडेसिव, किसी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करने के लिए कोलोब्लास्ट सेल्स होंगी। इनकी बॉडी पर 8 सिलियरी कॉम्प्लेट होंगी,
कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलियरी कॉम्प्लेट होंगी, मतलब 8 प्लेट होंगी जिन पर लगे हुए होंगे छोटे छोटे सीलिया। और अगर छोटे छोटे सीलिया लगे हुए होंगे तो ये सीलिया की वजह से एक स्ट्रक्चर कॉम की तरह लगेगी। और ऐसे कॉम कितने होंगे 8, और सीलिया हैं तो वो किस में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। एंड प्रेजेंस ऑफ 8 सिलियरी कॉम्प्लेट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। और एक और पॉइंट याद रखें, इनके पास प्रेजेंट होता है बैलेंस ऑर्गन। बैलेंस ऑर्गन के फॉर्म में इनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये लोकोमोशन करते हैं, ये मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं इनके मेंबर, मोटाइल होते हैं। और कैसे होते हैं, साथ में एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, इनके मेंबर एक्सक्लूसिवली मरीन है, कंप्लीटली मरीन वाटर में मिलते हैं, मोटाइल होते हैं। और मोटाइल होते हैं तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए इनके पास बैलेंस ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है स्टेटोसिस्ट। क्या बोला जाता है, स्टेटोसिस्ट। और स्टेटोसिस्ट जो होती है बैलेंस ऑर्गन है जो मिलती है कौन सी सरफेस पर, ये देखिए ये थी ओरल, ये रही एबोरल। एबोरल सरफेस पर, कौन सी सरफेस पर, एबोरल सरफेस पर बॉडी को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग ऑर्गन है जिनका नाम क्या होता है, स्टेटोसिस्ट। एक पॉइंट और जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में अच्छे से याद रखें, इनके मेंबर्स जो हैं वो शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि जो आपके कौन था, जेलीफिश थी, वो बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी शो करती थी, चमकती थी, शाइनिंग करती थी, पावर ऑफ इमिटिंग लाइट थी उसमें। वैसे स्टीरोपोरा के तो पूरे फाइलम में ही बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी होती है। और इनके मेंबर बहुत सुंदर होते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं वेरी ब्यूटीफुल। अपनी सुंदरता के लिए अगर कोई फाइलम जाना जाता है तो वो फाइलम कौन सा है, टीनोफोरा, नो डाउट। टीनोफोरा के बारे में एक और बात याद रखें, ये है स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। क्या है ये, स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इस फाइलम के मेंबर सबसे सुंदर होते हैं और सुंदर लोग तो बहुत कम होते हैं। तो याद रखें इस फाइलम के मेंबर बहुत सुंदर हैं और बहुत कम है। स्मॉलेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का। याद रखें क्या है, फाइलम का नाम अच्छे से याद रखें, टीनोफोरा। हमने टीनोफोरा के बहुत सारे कैरेक्टर्स की बात की, बहुत जनरल कैरेक्टर्स की बात की। छोटा सा फाइलम है और आपने देखा भी, हमने इस छोटे से फाइलम को जल्दी से फिनिश भी किया। हमने क्या बात की, हमने इस फाइलम में हमने बात की है एनिमल डाइवर्सिटी। हम चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने बात की है कौन से फाइलम की, हमने बात की है फाइलम टीनोफोरा जिसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जो कॉम बियरिंग है, जिन्हें सी वॉलनट, कॉम जेली कहते हैं। एक और नाम मैं बता देता हूँ इनके लिए, एक और वर्ड यूज़ करते हैं, सी गूसबेरी। कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सी गूसबेरी, जो आंवले की तरह होते हैं। गूसबेरी होता है आंवला, तो आंवले जैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन है इसलिए सी वर्ड ही लगा रहे हैं। और कॉम जैसी 8 सिलियरी कॉम्प्लेट होती हैं इसलिए कॉम बियरिंग। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, सिडिपिड लार्वा है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा, एसिलोमेट होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, एक्टोडम एंडोडम होगी, मीजोडम नहीं होगी, मीजोडम की जगह होगी मीजोग्लिया। इनके पास एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों के प्रोसेस के लिए क्या है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। इनके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इनके पास है 8 सिलियरी कॉम्प्लेट जो किसमें हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में। कितनी होती है, 8। और याद रखें टेंटिकल्स हो भी सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। अगर टेंटिकल्स हुए तो वो कितने होंगे, 2 होंगे। एडेसिव कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनके टेंटिकल्स पे जिसकी हेल्प से किसी भी सरफेस पर अटैच हो सकते हैं। इसके अलावा इनके पास बैलेंस ऑर्गन भी होगा, स्टेटोसिस, जो कौन सी सरफेस पर होगा, ओरल या एबोरल, एबोरल सरफेस पर होगा। इसके अलावा इनके मेंबर्स बहुत सुंदर हैं। तो सुंदर क्यों हैं, क्योंकि ये चमकते हैं, ये फायर फ्लाई की तरह, जुगनू की तरह बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब ये चमक सकते हैं, शाइनिंग कर सकते हैं, पावर है इमिटिंग लाइट की, मोटाइल हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन हैं और ये सबसे छोटा फाइलम है एनिमल किंगडम का। इन्हें सी वॉलनट, सी गूसबेरी, ये सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और ये डायग्राम जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें याद रखें कौन आता है, प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, और इसके 2 एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, अगर हम इसके 2 एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल, इसके क्लासिफिकेशन पे नहीं जाते सीधे, इसके केवल 2 ही एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है टीनोप्लाना, क्या होगा, टीनोप्लाना, और एक एग्जाम्पल होगा
प्लूरोब्रैकिया। इसके दो एग्जाम्पल है बच्चों, एक एग्जाम्पल हो जाएगा टीनोप्लाना और एक एग्जाम्पल हो जाएगा प्लूरोब्रैकिया। दो ही एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन केवल इन दो एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखें। एक होगा टीनोप्लाना, और बहुत अच्छे से याद रखें जो एनसीईआरटी में जिसका डायग्राम भी गिवन है वो है प्लूरोब्रैकिया, जिसे आप सी गूसबेरी भी कह सकते हैं। तो चलिए, आप इसका मतलब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इससे बनेगा, और सिंपल सा क्वेश्चन कैसा बनेगा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ फाइलम टीनोफोरा? इनमें से कौन सा टीनोफोरा का कैरेक्टर नहीं है? एक्सक्लूसिवली मरीन, ये तो है। रेडियली सिमेट्रिकल, ये भी है, ठीक है, हमें ये तो है। डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल है। टिश्यू लेवल, बिल्कुल है। मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, बिल्कुल है। एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस, अभी बात की, बिल्कुल है। रिप्रोडक्शन इज इंटरनल, देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है इनमें रिप्रोडक्शन कैसा, एक्सटर्नल, देखिए। और यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरनल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो सही है, लेकिन रिप्रोडक्शन इंटरनल नहीं होता, कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाना चाहिए कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसा देखने को मिलेगा, इनमें होगा एक्सटर्नल। तो फोर्थ इनकरेक्ट बात है। और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो बहुत सिंपल है। टेंटिकल्स ऑफ टीनोफोरा कंटेन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इनके टेंटिकल्स पर एडेसिव कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट अपॉन टेंटिकल्स। देखिए क्वेश्चन भी आ चुका है। टेंटिकल्स ऑफ टीनोफोरा कंटेन निडोब्लास्ट, नहीं, निडोब्लास्ट तो मिलती है हमें सिलेंट्रेटा या निडेरिया के मेंबर्स के टेंटिकल्स पर। कॉम्प्लेट तो पूरी बॉडी पर ही है टीनोफोरा में। स्टेटोसिस्ट एबोरल सरफेस पर है। तो बचा क्या, एडेसिव सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल होगी, कोलोब्लास्ट सेल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, केवल दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, हॉर्मीफोरा, ठीक है, सेस्टम जिसको विनस गर्डल बोलते हैं, बैरॉय जिसको हम स्विमिंग आइज ऑफ कैट बोलते हैं। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट दो हैं, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, दो ही नाम है, ट्रिक की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखें वो कौन से हो जाएंगे, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया। आई थिंक आपको जो छोटा सा फाइलम था जिसका नाम था क्या, टीनोफोरा, अच्छे से समझ में आया होगा। उससे क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।